शुरू अल्लाह के नाम से जो नाहिद मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। खवातीन सिन्फ़े नाजुक, हवा की बेटी, पाकिस्तानी माशरे में जो है अब इनके लिए इस बढ़ते फ्रस्ट्रेशन के दौर में रहना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। बढ़ती हुई महंगाई और इसके अलावा दीगर जो अवामिल हैं उन्होंने खवातीन के यानी कि जो आजकल हमारी बच्ची हैं उनके रिश्तों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट की हैं। वालदैन अच्छे रिश्तों की तलाश के लिए दरबदर घूम रहे हैं। लड़कियां अच्छी तालीम और तरबियत के बावजूद जो है अभी तक गैर शादीशुदा जो है वो बैठी हुई हैं। वालदैन की कोशिश होती है कि वो अपनी जिंदगी में ही सबसे पहले अपनी बेटियों के हाथ जो है वो पीले कर दें और इस फर्ज से जो है वो सुबुकदोश हो जाएं। और जिसके लिए जो अगर हम अपने माशरे की बात करते हैं तो मुख्तलिफ तरीके जो है वो अपनाए जाते हैं। कजन मैरिजेस भी यहाँ पर होती हैं। इसके अलावा मिलने जुलने वाले लोगों से रब्ता किया जाता है और बताया जाता है कि बेटी या बेटा जवान हो चुका है तो कोई अच्छा मुनासिब रिश्ता उसके लिए तलाश किया जाए। क्योंकि अब टेक्नोलॉजी का दौर है, डिजिटल टाइम आ चुका हुआ है, हर बंदे की कोशिश होती है कि वो बेहतर से बेहतर की तलाश में जाए और ज्यादा बेहतर तरीके जो हैं वो अडॉप्ट किए जाए। रिश्तों के हवाले से जो है अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो मुख्तलिफ एप्लीकेशन जो है वो भी अब काम कर रही हैं जहां पर इंतहाई मुनासिब रिश्ते मिलते हैं और लोग अपने बेटे और बेटियों की शादियां भी करते हैं। इसी तरह की एक एप्लीकेशन जो है वो मुझ के नाम से भी काम कर रही है जो वर्ल्ड वाइड उसके ऊपर लोगों ने अपनी प्रोफाइल बना के रखी हुई है और फिर आपस में वो एक दूसरे से रब्ता करते हैं और फिर ये जो मामलात हैं आगे घर वालों तक जाते हैं। अगर लड़का या लड़की को समझ में आए कि ये मैच करता है, उसके लिए कंपैटिबल है, तो फिर वो बात को आगे बढ़ाते हैं और इस तरह फिर बात लड़का लड़की से निकलकर उनके वालिदैन या फैमिली तक जाती है और फिर एक रिश्ता तय हो जाता है। अगर ना हो तो फिर वो आगे बढ़ जाते हैं। आज जिस वाक़े की मैं बात कर रहा हूँ वो वाक़या भी एक एप्लीकेशन ही के जरिए पेश आया जिसमें इस बच्ची के साथ जो है वो इंतहाई अफसोसनाक हरकत, एक हादसा कर दिया गया। मैं कुछ अल्फाज का चुनाव जरा रुक के करूंगा क्योंकि मैं वो लफ्ज बोलना नहीं चाहता कि वो इंतहाई दर्दनाक लफ्ज है और इस लफ्ज की अहमियत सिर्फ वो जान सकता है कि जिसके ऊपर ये गुजरा हो। होता कुछ यूं है कि लाहौर ही की रिहायशी एक बच्ची, इसकी शनाख्त जो है वो मैं जाहिर नहीं करूंगा कि वो कौन है, कहाँ की है, उसका नाम क्या है, उसका चेहरा, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसके अंदर अवामिल होते हैं क्योंकि आगे इन्होंने अपनी जिंदगी भी गुजारनी है। ये लड़की जो है इसके वालिदैन जो है वो पहले सोचते बच्ची की उम्र हो चुकी है, अब हम इसका रिश्ता करें, कोई अच्छा मुनासिब रिश्ता मिले तो इसको भी इस फर्ज से भी जो है वो सुबुकदोश हुआ जाए। और इसी सिलसिले में फिर ये जदीद दौर है तो एक एप्लीकेशन मुझ के नाम से उस पर ये अपनी प्रोफाइल बनाती है। वहां इसका राब्ता एक लड़के से होता है जो खुद को डॉक्टर जाहिर करता है। बज़ाहिर डॉक्टर का रिश्ता बड़ा अच्छा रिश्ता होता है और ख्वाहिश होती है लड़की की भी या उसके वालिदैन की भी कि उनका जो दामाद है वो एक अच्छा पढ़ा लिखा शख्स हो। मुझ के ऊपर इनकी 2 से 3 दिन बात होती है, फिर वहां से इन दोनों में आपस में व्हाट्सएप का नंबर जो है वो एक्सचेंज हो जाता है। व्हाट्सएप में 2 से 3 दिन बात करने के बाद वो लड़का इन्हें एक अस्पताल में बुलाता है, पब्लिक गैदरिंग में, वहां पर इनकी मुलाकात होती है और फिर इस लड़की को बरगला कर, डरा कर, धमका कर अपने साथ अपने फ्लैट पे ले जाता है जहां पर वो इसके साथ इंतहाई शर्मनाक हरकत करता है। ये वाकया होने के बाद पुलिस में रिपोर्ट होती है, पुलिस में एफआईआर हो जाती है और लड़का गिरफ्तार भी हो जाता है। ये तो मैंने एक आपको समरी बताई, लेकिन इस एप्लीकेशन के ऊपर जो है वो मैं बात भी करता हूं आपसे, लेकिन इस पर इस लड़की से जो है हम पूछ लेते हैं कि असल मामला किस तरह हुआ और क्या उस दिन सूरत हाल थी जिसमें ये एकदम उससे ट्रैप हो गई और ये इस नहज तक जो है बात जा पहुंची। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप का जो एफआईआर हमने देखी उसके मुताबिक ये तमाम मामला एक एप्लीकेशन से शुरू होता है शादी की, तो ये असल वाकया हुआ क्या है? बेसिकली मैंने एक मज एप्लीकेशन देखी थी जो मैच मेकिंग एक साइट है, वेबसाइट है, ऐप है, उसके ऊपर मैंने अपनी प्रोफाइल क्रिएट की तो इस लड़के ने मुझे अप्रोच किया और फिर इसके बाद मेरी इससे बात होना शुरू हुई है मज ऐप के ऊपर और उसके बाद फिर हमारी बात व्हाट्सएप पे आ गई। तो कितने दिन आपकी उससे बात होती थी? तकरीबन 4 दिन हमारी बात हुई है। 8 जून से लेकर 11 जून तक हमारी बात हुई है। किस पर?
मज ऐप पर एक दिन हमारी बात हुई है, उसके बाद हमारी जो है व्हाट्सएप पर बात शुरू हो गई। ठीक है। उसके बाद फिर जो है व्हाट्सएप पर बात हुई, हमारी 3 दिन बात होती रही। उसके बाद उसने कहा कि हम मिलने का प्लान करते हैं, तो फिर मैंने भी कहा कि ठीक है, हमें मिल लेना चाहिए। तो उसके बाद जब हमने प्लान किया तो हमने एक हॉस्पिटल का पब्लिक कैफे है उसके ये कौन अंदर। सा, ये हॉस्पिटल भी आपने क्यों चूज किया, ये काम करता है वहां पर? जी जी, ये इसने अपने आप को डॉक्टर प्रिटेंड किया हुआ है वहाँ का, मतलब एक डॉक्टर प्रिटेंड किया हुआ है। इस वजह से हमने वही, मैंने ये उसकी फैसिलिटी देखी है कि वो वहाँ पे ऑलरेडी ऑन ड्यूटी है, तो उसके लिए निकलना मुश्किल है। तो इस वजह से मैं वहां ही चली गई और हम उस हॉस्पिटल के कैफे में मिले हैं। तो फिर हम आधा घंटा बैठे हैं वहां पे। तो उसके बाद जब मैंने कोशिश की है कि अब मैं जाऊं घर, तो मैंने उसको कहा कि अब मैं जाती हूँ घर। तो मैं जब हॉस्पिटल से निकलने लगी हूँ, तो जबरदस्ती गाड़ी में बिठा के अपने घर ले गया। तो वहां पर जबरदस्ती किस तरह से? उस हॉस्पिटल में लोगों ने रोका नहीं उसको, लोगों ने आपको? उसको, काफी वहां पे लोग इकट्ठे हुए हैं, जो मतलब सारे जो बाहर लोग खड़े थे हॉस्पिटल के बाहर, वो सब लोग काफी इकट्ठे हुए हैं। लेकिन उसने यूनिफॉर्म पहना हुआ था, अपना हॉस्पिटल का यूनिफॉर्म पहना हुआ था, जिससे उसने लोगों को कहा कि ये मेरी पेशेंट है और ये मेंटली तौर पर नहीं थी। इस वजह से अच्छा, जिस लड़की के साथ वो आधा घंटा पहले जी जी। शादी के लिए मुलाकात कर रहा है और अब उसको ये अंदाजा हुआ कि मेंटली ठीक नहीं है, ये हम्म। वो उसने क्यों कहा? क्योंकि वो मुझे अपने साथ जबरदस्ती ले जा सके, मैं उससे रेजिस्ट कर रही थी, मैं उससे अपने आप को छुड़वाने की कोशिश, मैंने मतलब एक मैस क्रिएट हो गई थी रोड के ऊपर। तो वो चीज वो खत्म करने के लिए कि ये, उसने ये झूठ बोला? हाँ जी, क्योंकि मैं चीखें मार रही थी तो लोगों को यही कहते कि ये है ही मतलब मेंटली नहीं ठीक, मेंटली स्टेबल नहीं है। तो इस वजह से वो मुझे लोग पीछे हो गए कि शायद ये बंदा सही कह रहे, ऊपर से वो यूनिफॉर्म के अंदर था। इस वजह से लोगों ने उस पर यकीन किया और मुझ पर नहीं किया, जबकि मैं लोगों को कह रही थी मेरे पेरेंट्स को बुलाओ, लेकिन कोई इस फिर तरह नहीं आपको हुआ। वहां से अपने घर ले गया? जी, वहां से मुझे अपने घर लेकर गया है। तो फिर उसने मेरे साथ ठीक है। ज्यादती की और उसके बाद जो है मैं फिर, उसने मुझे धमकाया है कि भाई अगर तुम मेरे कहने पर नहीं आओगी, जब जब मैं तुम्हें बुलाऊंगा, तो मैं तुम्हें कुछ भी कर सकता हूँ। ये नहीं, कुछ भी करने से मुराद है कि मार भी सकता हूँ, ये कुछ भी हो सकता है। तो तुम जब मैं बुलाऊंगा तो तुम मुझे आओगी। अच्छा, इस एप्लीकेशंस पे जब आपका राब्ता हुआ तो आपने इसकी कोई प्रोफाइल नहीं देखी थी प्रॉपरली, लड़की की प्रोफाइल, लड़के की? मैंने लड़के की प्रोफाइल देखी, उसने प्रॉपर अपनी प्रोफाइल बनाई हुई है, अपनी प्रॉपर उसने पिक्चर्स अटैच की हुई है, सब कुछ उसने अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी शो की हुई है, सब कुछ ठीक है उसका। इसी वजह से मैं उसको अप्रोच बैक किया। तो आपके पेरेंट्स जो थे, आपकी मदर या फादर, आप उनके इल्म में था कि आप इससे जी, मिलने जा रही हैं? उनको पता था, मेरे घर वालों को पता था कि मैं जिन्ना हॉस्पिटल उससे मिलने जा रही हूँ। तो और उनने मुझे यही कहा हुआ था कि जल्दी घर वापस आना, लेट नहीं करना, जो कि जबकि मेरे घर वाले परेशान हो गए थे जब मैं घर लेट हो गई थी, क्योंकि तो मेरा उनसे अब रास्ता नहीं एफआईआर हुआ आपकी था। दर्ज हो चुकी है? जी। क्या एफआईआर में अब पुलिस क्या कहती है आपको? पुलिस वालों का मुझे, लड़का अरेस्ट है? लड़का उसी रात को अरेस्ट करवा लिया गया था। मेरे घर वालों ने बड़ा प्रेशर डाला था पुलिस वालों के ऊपर, मतलब काफी उनकी रिक्वेस्ट की थी कि उसको अरेस्ट करें, तो उसी रात को अरेस्ट हो गया था लड़का। बाकी जो है एविडेंस कलेक्ट नहीं किए पुलिस वालों ने, और इस तरह अभी तक ये सीन है। पुलिस अब क्या कहती है, आपसे ताउन नहीं करती? जो मेरी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो तो मुझसे कांटेक्ट ही नहीं करती, अगर मैंने कॉल्स करूंगी तो मेरी कॉल पिक नहीं करती। तो इस वजह से मैं यही कह सकती हूँ कि मेरे साथ इस टाइम पुलिस नहीं ताउन कर रही। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि हम अगर देखते हैं कि जो एप्लीकेशंस है, आप समझते हो ये सिर्फ एक वाहिद एक लड़का था, ये इसके अलावा भी तो लोगों ने आपसे राब्ता किया होगा, अप्रोच काफी, किया होगा? मतलब काफी लोगों ने अप्रोच किया है, मतलब उनमें से कुछ जो मतलब मेरे समझ में आ रहे थे, मैंने उनको शॉर्ट लिस्ट किया था, मैंने उनको उनके साथ बात की थी। लेकिन उनमें से किसी के साथ मेरा कोई इस तरह का मीटअप प्लान नहीं हुआ, ना तो किसी और के साथ मेरा नंबर एक्सचेंज हुआ है। तो इसके साथ जरा मेरा मतलब बात अच्छा, हुई। आप ये समझ रही थी कि ये जो शख्स जिससे आपकी बात हो रही है, ये कंपेटिबल है, एक पढ़ा लिखा लड़का है, जी ये एक जहन में था जी आपके बाद? जी। आपकी अपनी एजुकेशन क्या है? मैंने ए लेवल्स किया हुआ है। बस इसी वजह से फिर आपने जी समझा कि ये आपके मेंटल को और उसकी कंपैटिबिलिटी को समझ सकता है, जी और इसी वजह से फिर आपने ये बात को आगे बढ़ाना चाहा आपके जी पेरेंट्स की मर्जी से। जी, मेरे पेरेंट्स की मर्जी से मैं अपने अम्मा अब्बा के बिहाफ पे ही ये ऐप जो है डाउनलोड की थी, और उन्हीं के बिहाफ पे मैंने अपनी प्रोफाइल बनाई थी, यानी उनकी परमिशन के साथ। तो अब इसके अलावा आपने देखा कि ये जो एप्लीकेशंस पर है मामला,
ये ज्यादा बेहतर हैं या जो आम हम देखते हैं कि शादी ब्याह करवाने वाले जो लोग होते हैं जिन्हें हम उर्दू में विचोलन कहते हैं, वो ज्यादा बेहतर रहते हैं? एप्लीकेशंस के ऊपर तो मेरा नहीं ख्याल कि अब ट्रस्ट किया जा सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली कोई किसी को कहीं भी ट्रैप कर सकता है। अगर वो कहीं बाहर इस तरह कर सकता है तो वो किसी के घर भी जा सकता है। ऑब्वियसली वो अपनी फैमिली प्रिटेंड करके एप्लीकेशन के थ्रू किसी से भी कांटेक्ट करके किसी के घर भी कोई जा सकता है। तो एप्लीकेशन सेफ नहीं है मेरा ख्याल है। जिस घर पे आप लोग गए वो घर उसने क्या बताया था? वो उसका उसने जाती घर था क्या? नहीं, ये तो हमें बाद में पता चला था कि उसका जाती घर नहीं है। उस टाइम उसने मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया कि ये क्या है क्या नहीं है। वो तो पुलिस स्टेशन में हमें पता चला था कि ये इसका रेंट पे इसने एक रूम लिया हुआ घर के अंदर। अच्छा, तो जिस घर में आप गए तो वहां को लोग मौजूद थे? जी, लैंडलॉर्ड मौजूद थे उस घर के वहां जब हम ने उसको अरेस्ट करवाया था। तो वो लैंडलॉर्ड ने बताया नहीं किस किस्म का इसका रवैया है यहाँ पर? नहीं, लैंडलॉर्ड तो उसकी बड़ी तारीफें कर रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली वो उसके सपोर्टर्स थे। जब जहां तक हमें लग रहा था, क्योंकि वो घर में मौजूद था और हमें वो लैंडलॉर्ड कहते घर में मौजूद नहीं है, ना इसकी बाइक नीचे खड़ी है, ना इसकी कोई कन्विंस नीचे खड़ी है। अच्छा, इस एप्लीकेशन के अलावा भी आपने किसी और एप्लीकेशन पे अपना दिया था? नहीं, मैंने किसी और एप्लीकेशन पे नहीं क्योंकि किया। वर्ल्ड वाइड ये बड़ी अच्छी जी जानी जाती है जी। एप्ली तो अगर अब हम देखते हैं इस माशरती तौर पर, तो फिर ये एप्लीकेशन जो है ये सिर्फ झूठ का पलंदा, और ऐसे कई भेड़िए यहाँ पर फिर मौजूद होंगे। ऑब्वियसली इस तरह के लोग ही इस तरह की अपनी प्रोफाइल्स बना के लोगों को ट्रैप करके उनकी जिंदगियां खराब कर रहे हैं। अपने आप को देख रहे हैं और लोगों की जिंदगियां खराब कर रहे हैं जस्ट इस एप्लीकेशंस के थ्रू। यहाँ क्योंकि मैं इस इंटरव्यू में बहुत सारी ऐसी बातें जो नहीं इनसे पूछना चाहता और ना वो मुनासिब भी नहीं लगती है। अगर हम एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो शादी ऑनलाइन, इसके अलावा रिश्ता ऑनलाइन के नाम से, या मुझ के नाम से जो एप्लीकेशन है, और भी दीगर जो एप्लीकेशन यहाँ मौजूद हैं, इनके ऊपर जो लोगों ने अपने प्रोफाइल बनाए हुए हैं वो जहाँ अच्छे भी हैं वहाँ कुछ बुरे भी हैं। इस बच्ची के साथ जो होने वाला वाकया है इंतहाई अफसोसनाक, वो ऐसे ही लोगों की वजह से हुआ है जो सिर्फ अपनी हवस को पूरा करने के लिए ये ऐसे रिश्ते कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो बेहतर हो तो फिर मेरा ख्याल है कि डॉक्टर के लिए रिश्ता मिलना कोई इतना मुश्किल काम नहीं, वो अपने किसी ज्यादा कुलीग्स की तरफ ही ये लोग जाते हैं। अगर हम दूसरी जानिब जाएं तो आम लोग भी जो है अपने इर्द गिर्द जरा देखते हैं, लेकिन जो एप्लीकेशंस बनाने वाले हैं उनको भी इस लिहाज से कुछ चीजों को बेहतर करना जरूरी है कि इन एप्लीकेशंस के ऊपर जो लोग मौजूद हैं उनकी मुकम्मल आइडेंटिफिकेशन जो है वो होनी चाहिए, और उसके साथ उनका ये मालूम होना चाहिए कि ये बंदे का बैकग्राउंड क्या है और ये किस किस्म की सरगर्मियों में मुलव्वस है। क्योंकि सिर्फ तस्वीर दे देने से या नाम और पता दे देने से किसी के अंदर नहीं झांका जा सकता। इसके लिए मेरे ख्याल में एक जो सजेशन है कि साथ में किसी लीगल का जो है वो होना जरूरी है। लीगल एयर में जिसके पेरेंट्स का, माँ बाप का, एक शख्स का भी रखा जाए, ताकि जब गुफ्तगू लड़के से शुरू हो तो साथ ही उसके किसी लीगल हेयर से भी गुफ्तगू हो और जो इस हवाले से चीजों को कंफर्म करे, ताकि इस तरह जो है वो वाकयात रूनुमा ना हो और बच्चियों की जिंदगी ऐसे जो भेड़िए यहाँ मौजूद हैं वो तबाह ना करे। इस केस में अब ये अदालत में जा चुका हुआ है, लड़का गिरफ्तार है, और इस बच्ची की भी अब यही थी कि पुलिस जो है इनके साथ तावन नहीं कर रही है। जो एविडेंस इकट्ठे करने थे उसमें पुलिस ने तावन नहीं किया, इसके अलावा इनके जो बयानात लेने हैं उसमें तावन नहीं कर रही। तो अब आप इख्तियार से आप क्या अपील करोगी? मैं यही कहती हूँ कि इस तरह के लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए, जो कि मतलब इस तरह के लोगों को सबने सजा दें ताकि और लोग इस तरह लोगों की जिंदगियां खराब ना करें। हाँ बिल्कुल, जिस तरह अब इसका भी यही मुतालबा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, मेरिट के ऊपर जो है इन्वेस्टिगेशन की जाए, ताकि ये लोग सलाखों के पीछे रहें और इबरत का निशान बने, और दीगर लोग इन लोगों को देखते हुए मुस्तकबिल में कोई भी ऐसा वाकया रूनुमा करने से पहले 2000 मरतबा सोचें भी। दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह ने के बाद।